Good morning everyone. Today's subject is Hindi. Lesson number 11. गिनती का गीत. गिनती किसे बोलते हैं? जैसे हम इंग्लिश में नंबर पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी को हम हिंदी में गिनती बोलते हैं. ठीक है, तो गिनती का यह गीत है. तो चलिए हमारे साथ आप भी पढ़िए. 1 2 3 4 खट्टा है आम का अचार. 5 6 7 8 पहनकर अचकन हो गए ठाट. 9 10 11 12 घड़ी में बज गए पूरे 12. 13 14 15 16 हवा चले हौले हौले. 17 18 19 20 सीख ली गिनती हो गई जीत. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं. जैसे 1 है उसको हिंदी में हम 1 बोलते हैं और 1 ऐसे लिखते हैं. ठीक है, फिर ये 2 है तो हम 2 को हिंदी में 2 बोलते हैं और उसको यहाँ देखिए हिंदी में लिखा गया है. फिर 3 को हम 3 बोलते हैं और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है. और 4 को हम हिंदी में 4 बोलते हैं और इसको ऐसे लिखा जाता है. और 5 को हम हिंदी में 5 बोलते हैं, उसको ऐसे लिखा जाता है. फिर देखिए 6 को हम हिंदी में 6 बोलते हैं और इसको ऐसे लिखा जाता है. 7 को हम हिंदी में 7 बोलते हैं और उसको ऐसे लिखा जाता है. फिर 8 को हम हिंदी में 8 बोलते हैं और उसको ऐसे लिखा जाता है. और 9 को हिंदी में हम 9 को हिंदी में हम 9 बोलते हैं, उसको ऐसे लिखा जाता है. और 10 को हिंदी में 10 बोलते हैं और उसको ऐसे लिखा जाता है. राइट, तो ये नंबर भी आपको हिंदी वाले आपको लिखने हैं. अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक उस तरीके से लिख सकते हैं, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहेगा कि हाँ 1 को 1 बोलते हैं वो ऐसे लिखा जाता है और 2 को 2 बोलते हैं तो वो ऐसे लिखा जाता है. इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पे अभ्यास. इस चित्र में कुछ अंक छिपे हुए हैं जिन्हें ढूंढकर उस पर ऐसे गोला लगाना है. ठीक है, गोला लगाओ. अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 1 दिया हुआ है तो इस पर आपको सर्कल करना है. 1 के बाद 2, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका 2 बना हुआ है. इस बत्तख को आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए ऐसे 2 बना हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो ये आपका 2 है. इधर देखिए आपका 3 है. ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ आपका 4 है. फिर आपका 5 कहाँ है, ढूंढते हैं 5 कहाँ है. Where is 5? Yes, here is 5. इसके बाद आपका 6 कहाँ है, तो ये है आपका 6. फिर इसके बाद 7 देखिए ये आपका 7 है. यहाँ देखिए ये फ्लावर में जो है ये आपका 8 बना हुआ है, 8. ठीक है, ये आपका 9 है. ठीक है, इस तरीके से आपको इन सारे नंबरों को ढूंढ के उस पर सर्कल करना है. ठीक है, गिनो और लिखो. जैसे ये स्टार है इसको आपको काउंट करना है और ऐसे ठीक है अक्षर में लिखना है आपको. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आपका आएगा 7. एक गुड़िया, जैसे यहाँ पे ये एक ही डॉल है तो देखिए यहाँ पे लिखा है एक गुड़िया, तो फिर यहाँ 7 है, 7 स्टार है तो आपको 7 लिखना है. फिर ये बॉल जो है ये 2 है तो आपको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको 2. फिर ये देखिए फ्लावर है, फूल है तो ये 4 है, तो यहाँ पे हम 4 को हम हिंदी में 4 बोलते हैं. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 4 लिखेंगे. ऐसे आपको भी लिखना है. टर्न द पेज. नेक्स्ट है लेसन नंबर 12. इल्ली बन गई तितली. एक पत्ते पर एक छोटा सा अंडा था. उस अंडे में से निकली एक इल्ली. उस दिन सोमवार था. इल्ली ने आंखें खोली. उसे बहुत भूख लग रही थी. उसे एक गोभी दिखाई दी. उसने गोभी खाई. मंगलवार को इल्ली को बैगन दिखा. उसने बैगन खाया पर उसे मज़ा नहीं आया. बुधवार को उसने खाई शिमला मिर्च पर वह उसे नहीं भाई. गुरुवार को उसने लाल लाल टमाटर देखा तो झट से चट कर गई. शुक्रवार को इल्ली ने देखा केले का एक पेड़. वह उस पर चढ़ गई. उसने केला खाना शुरू किया. खाते खाते वह नीचे गिरी धड़ाम. शनिवार को उसके पेट में दर्द होने लगा. उसने नीम का एक पत्ता खाया
नीम का पत्ता खाने से उसके पेट का दर्द ठीक हो गया। आज रविवार है। इल्ली ने अपने आसपास कुकुन बनाया और उसमें सो गई। 10 दिन बाद जब इल्ली कुकुन से बाहर निकली तो उसके अंदर और रंग बिरंगे पंख निकल आए थे। वह एक सुंदर तितली बन गई थी। वह उड़ी और एक फूल पर जा बैठी। इल्ली तितली बनकर बहुत खुश हुई थी। इस तरीके से आपको भी ये लेसन को पढ़ना है जैसे मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए, अंडे में से कौन निकला था? तो अंडे में से इल्ली निकली थी। इल्ली ने सबसे पहले क्या खाया था? तो इल्ली ने सबसे पहले गोभी खाई थी। पेट के दर्द में इल्ली ने क्या खाया था? तो पेट के दर्द में नीम का पत्ता खाया था। 10 दिन बाद इल्ली क्या बन गई? 10 दिन बाद वह एक तितली बन गई। चित्रों को पहचानो और नाम लिखो, ठीक है। तो ये शिमला मिर्च है, ये गोभी है, ये आपकी भिंडी है, ठीक है। इल्ली ने पूरे सप्ताह अलग अलग सब्जी और फल खाए। सप्ताह के उन सभी दिनों के नाम लिखो। तो देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार, ठीक है। इस तरीके से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। पहले क्या हुआ, बाद में क्या, संख्या लिखें, ठीक है। तो पहले नंबर पे देखिए बैंगन खाया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पे टोमेटो है। फिर थर्ड पे वो ये देखिए यहाँ पे आई। फिर फोर्थ में जो है वो बटरफ्लाई बन गई। आप क्या क्या खाना पसंद करते हो लिखो। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक बच्चे की बुक है, उसने लिखा है अपने हिसाब से कि आम, अनार और संतरा। तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी पसंद हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तितली में रंग भरो, एक बटरफ्लाई है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कुछ बच्चे ने कलर फिल किया है इसमें। इस तरीके से आपको भी करना है। आपका जो भी मन चाहे वो कलर आप उसमें फिल कर सकते हैं। ओके, टर्न द पेज। लेसन नंबर 13, हाथी और चींटी, ठीक है। हाथी चींटी की तकरार सुनो। अरे हुई क्या बात सुनो। हाथी आ रहा उधर से, चींटी जा रही इधर से। हाथी बोला चींटी हट जा, चींटी बोली पीछे हट जा। हाथी को फिर गुस्सा आया, उसने अपना रूप दिखाया। बोला चींटी तेरी यह बात, मारू फूंक पहुँचे आकाश। चींटी तुर तुर चलती आई, झट हाथी की सूंड समाई। हाथी तड़प तड़प चिल्लाए, पड़ा जमीन पर लोट लगाए। बोला चींटी बाहर आ जा, गलती हो गई माफ़ी दे जा। चींटी धीरे से बाहर आई, बोली कोई छोटा ना कोई बड़ा है, जग में सबका मान बड़ा है। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड थे बेटा जिनकी मीनिंग आपको शायद नहीं पता होगा, तो देख लीजिए। तकरार का मतलब होता है नोक झोंक, मतलब एक दूसरे से बहस करना या झगड़ा करना। तकरार मतलब यही होता है, ठीक है। फिर देखिए समाई का मतलब क्या होता है, यानी अंदर घुस गई। जग यानी संसार, यानी पूरा वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है। मान यानी आदर, जैसे कि रिस्पेक्ट, ठीक है। टर्न द पेज। अब देखिए यहाँ पे आपका अभ्यास है, उत्तर एक शब्द में लिखो, ठीक है। हाथी और चींटी में क्या हुआ था? तकरार हुआ था। हाथी को क्या आया था? गुस्सा आया था। चींटी कैसे चलती आई? तुर तुर, ठीक है। उत्तर लिखो, हाथी चींटी में तकरार क्यों हुआ? क्योंकि हाथी और चींटी दोनों एक दूसरे को रास्ते से हटाने की जिद पर अड़े थे। हाथी ने गुस्से में चींटी से क्या कहा? हाथी ने चींटी से गुस्से में कहा मारो फूंक पहुँचे आकाश, ठीक है। ये कहने का मतलब ये था कि हाथी ने बोला कि अगर मैं एक फूंक मारूंगा तो तुम आकाश तक उड़ते हुए जाओगी, ठीक है। हाथी ज़मीन पर लोट क्यों लगा रहा था? क्योंकि चींटी हाथी की सूंड के अंदर चली गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, दर्द हो रहा था, इसलिए वो ज़मीन पे लेट लगा रहा था, ठीक है। चींटी ने हाथी को क्या समझाया? चींटी ने हाथी को ये समझाया कि कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता है।
जैसे मैंने यहाँ पे किया है ठीक वैसे ही आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, वर्णों का सही क्रम लगाकर शब्द लिखो। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड दिया गया, जैसे मैंने इंग्लिश में आप लोगों को जंबल वर्ड्स बताए थे, उसी तरीके से ये भी हिंदी में होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स का आ लिखा हुआ है, तो ये मीनिंगलेस वर्ड है। ठीक है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको हम मीनिंगफुल बनाएंगे लेटर्स के ऑर्डर को चेंज करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका बनेगा आकाश, फिर रधऊ का होगा उधर, फिर तिलक का होगा गलती, फीमा का होगा माफ़ी। ठीक है, इस तरीके से आपको भी करना है। पढ़ो और जानो, सुनो बोलो, पीछे आगे, ये देखिए एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। ठीक ना, एक दूसरे का उल्टा, यानी कि सुनो बोलो पीछे आगे, बाहर अंदर, छोटा बड़ा। ठीक है, ये वर्ड भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, यहाँ अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पे ये जिस बच्चे की बुक है उसने अपने हिसाब से यहाँ पे एक केक ड्रॉ किया है और कलर किया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे केक ही ड्रॉ करें, आपका जो मन में आए, जो भी ड्राइंग आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। ओके, टर्न द पेज। अब देखिए बेटा, ये आओ खेल खेल में, तो ये हम नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय।